साथियों, माई होम चैनल में आप सभी का स्वागत है। आप सब अपने घर में रहें, स्वच्छ रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, दुरुस्त रहें और साथ साथ पढ़ाई करते रहिए। आज हमारा टॉपिक है वर्णमाला। उस दिन भाषा दूसरे क्लास में भाषा का वैसे सब हो गया था। तो भाषा किसे कहते हैं? अपने भावनाओं विचारों को प्रकट करना एवं दूसरे भावनाओं विचार सुनना ही उसे भाषा कहते हैं। भाषा तीन प्रकार की होती है, एक लिखित भाषा, एक मौखिक भाषा, एक सांकेतिक भाषा। तो लिखित भाषा जो हम लिखते हैं, जैसे कि यहाँ पे हम भाषा की सबसे सार्थक इकाई वाक्य है, तो यह एक लिखित भाषा है। और सांकेतिक भाषा उसे कहते हैं जो हम संकेतों के माध्यम से बताते, जैसे कि हमको प्यास लगा है तो हम ऐसे कहते हैं कि प्यास लगा है, तो दूसरों को समझ में आता है कि इनको प्यास लगा है, तो इसे सांकेतिक भाषा कहते हैं। और मौखिक भाषा, जैसे हमसे कोई प्रश्न कर रहा है, हम उत्तर दे रहे हैं, उसे मौखिक भाषा कहते हैं। और हुआ था कि हमारे संविधान के 343 अनुच्छेद में 3 उपभाषा का प्रावधान है और 17 बोली है, जिसमें से हम आप लोग को कल बताए थे कि पश्चिमी हिंदी उपभाषा, पूर्वी हिंदी, पहाड़ी हिंदी, राजस्थानी, बिहारी हिंदी। तो आइए आज हम देखते हैं भाषा की सबसे बड़ी सार्थक इकाई क्या है। तो भाषा की सबसे बड़ी सार्थक इकाई वाक्य है। भाषा की सबसे बड़ी सार्थक इकाई वाक्य है, क्योंकि अगर वाक्य में जैसे राम ने रावण को मारा, राम ने रावण को मारा, एक ये वाक्य बन गया, तो हमें पता चल रहा है कि राम ने रावण को मारा। अगर हम यहाँ पे रावण को मारा न लिख के केवल राम लिखे तो इसमें वाक्य नहीं पता चलेगा, तब भाषा की सबसे बड़ी सार्थक इकाई नहीं कही जाएगी, यह केवल एक शब्द रहेगा। तो आइए देखते हैं कि अक्षर की सबसे छोटी इकाई किसे कहते हैं। अक्षर की सबसे छोटी इकाई को अक्षर की सबसे छोटी इकाई को वर्ण कहते हैं। अक्षर की सबसे छोटी इकाई को वर्ण कहते हैं। जैसे अक्षर है राम, इसमें कितने अक्षर हैं? 2, एक ये और एक ये, एक ये है और एक ये है, राम अक्षर, एक ये राम हुआ और एक ये। अवर्ण कितने हैं? जैसे र हुआ, र में हलंत लगा रहे क्योंकि यह र आधा है, आ हुआ और म हुआ और अ हुआ। तो कितने वर्ण हुए? इसमें 4 वर्ण हुए। राम एक शब्द है और इसमें अक्षर कितने हैं? अक्षर इसमें 2 हैं, एक रा और एक म। और इसमें वर्ण कितने हैं? वर्ण इसमें 4 हैं। जो र है, र में आ, क्योंकि रा में आ जोड़ा जाएगा तभी रा होगा। और म, अगर हम केवल म में अगर देखो म कहो तो पीछे अ जुड़ा रहता है, तो म अगर हलंत लगा रहेगा तो समझ लो कि यह आधा म है, अ नहीं जुड़ा है। तो अक्षर की सबसे छोटी इकाई को वर्ण कहते हैं। अब आइए हम सभी देखते हैं कि स्वर किसे कहते हैं। स्वर ऐसी ध्वनियां जिसका उच्चारण करते समय किसी दूसरे वर्ण की सहायता न लेनी पड़े, वह स्वतंत्र हो और उस उच्चारण करते समय मुंह न बंद हो, उसे स्वर कहते हैं। ऐसी ध्वनियां जिसका उच्चारण ऐसी ध्वनियां जिसका उच्चारण करते समय मुंह बंद न हो और वह स्वतंत्र हो किसी और की सहायता न लेनी पड़ती हो
पड़ती हो उसे स्वर कहते हैं। स्वर किसे कहते हैं? ऐसी ध्वनियां जिसका उच्चारण करते समय मुंह बंद न हो और किसी दूसरे वर्ण की सहायता न लेनी पड़ती हो, वह स्वतंत्र हो, उसे स्वर कहते हैं। अब जैसे कि अ, आ, ई, उ, ए, और मुंह भी मेरा नहीं बंद हो रहा है। देखो आ, ई, उ, ए, ओ, औ, अंग, कहीं पे मुंह नहीं बंद हुआ। और अगर हम यहीं पे प फ बोले तो मुंह बंद हो जा रहा है। तो ऐसी ध्वनियां जिसका उच्चारण करते समय मुंह बंद न हो और वह स्वतंत्र हो, किसी और वर्ण की सहायता न लेनी पड़ती हो, उसे हम स्वर कहते हैं। तो आइए देखते हैं लेखन के आधार पर स्वर कितने होते हैं। लेखन के आधार पर यहाँ पे समझ लेना कि 3 परिभाषा बना है। अगर हम यही कह देते ऐसी ध्वनियां जो स्वतंत्र हो उसे स्वर कहते हैं, लेकिन हमने सोचा कि नहीं, ऐसा कुछ लेके आए जो कि अपना एक अलग परिभाषा हो। तो लेखन के आधार पर कुल स्वर। तो लेखन के आधार पर कुल 13 स्वर होते हैं। लेखन के आधार पर कुल 13 स्वर होते हैं। लिखते हैं अ, आ, ई, उ, ए, ओ, औ, अंग, और री भी रहेगा इसमें। री, अ, आ, ई, उ, ए, ओ, औ, अंग, री। देखो 2, 2, 4, 2, 6, 2, 4, 8, 2, 5, 10, 2, 12, 1, 13, कुल 13 ले। अगर आपसे कोई पूछे कि लेखन के आधार पर कुल स्वर कितने होते हैं, तो लेखन के आधार पर स्वर 13 होते हैं। यह कंपटीशन में अधिकतर पूछता है कि लेखन के आधार पर कुल स्वर कितने होते हैं और केवल स्वर कितने होते हैं, मूल स्वर कितने होते हैं। तो आइए हम आप सभी को केवल आज स्वर ही बताते हैं। लेखन के आधार पर कुल 13 स्वर होते हैं। अब देखते हैं उच्चारण के आधार पर। लेखन यानी जो हम लोग लिखते हैं, उच्चारण यानी जो हम लोग बोलते हैं। लेखन के आधार पर कुल 10 स्वर होते हैं। उच्चारण के आधार पर कुल 10 स्वर होते हैं। अ, आ, ई, उ, ए, ओ, औ, 10। इसमें अंग, नहीं रहेगा और री भी नहीं रहेगा। अंग, नहीं रहेगा इसलिए क्योंकि यह अयोगवाह है। इसलिए अयोगवाह है, न तो यह स्वर में है, न अयोगवाह उसे कहते हैं, न तो वह जो स्वर में आता है, न तो जो व्यंजन में आता है। उच्चारण के आधार पर हमारा कुल स्वर कितना हो गया? 10 हो गया, केवल इतना, ओ, औ तक। अब देखते हैं हम कि सिर्फ स्वर कितने होते हैं, केवल स्वर। अगर आपसे कोई पूछे केवल स्वर कितने होते हैं, अगर कहीं अब वैसे कंपटीशन में पूछेगा लेखन के आधार पर स्वर कितने होते हैं, तो लेखन के आधार पर कुल 13 स्वर होते हैं और उच्चारण के आधार पर 10 स्वर होते हैं। अगर केवल वहां पूछे स्वर कितने होते हैं, तो स्वर 11 होते हैं। यहीं पे केवल री रहेगा, अंग, नहीं रहेगा और केवल री रहेगा। अब देखते हैं हम मूल स्वर कितने होते हैं। आज बस स्वर पे ही क्लास रहेगा। मूल स्वर कितने होते हैं? मूल स्वर, तो मूल स्वर केवल 4 होते हैं। अ,
ई उ री। अगर सही पूछा जाए तो केवल यही 4 ही स्वर होते हैं, मूल स्वर 4 होते हैं। तो आशा करते हैं आप सभी को यह क्लास अच्छा लगा होगा। आप अपने घर में रहें, सोशल डिस्टेंसिंग बना के रहें और इसको अभ्यास करें, क्योंकि कहा भी गया है, करत करत अभ्यास से जड़वत होत सुजान, रस्सी आवत जात पर सिर पर पड़त निशान। तो एक चट्टान में जब रस्सी दरार बना सकती है तो हम सभी पढ़कर कुछ भी कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।